कोई तमाशा मत करना। तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने तुम्हारे बाप को मारा है और वही हरकतें तुमने दोबारा शुरू कर दी। खुदा के लिए ताई अम्मी, अगर आप मुझे तसल्ली नहीं दे सकती तो कम से कम आप मेरे जख्मों पे नमक तो मत छिड़के। मिसेस सादिक के साथ आप है? जी जी, वो ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। ये अपने शौहर से तलाक मांग रही थी, इसकी हर धर्मी इसकी माँ सह नहीं पाई। मैंने तो बहुत समझाया। बेटा सब्र करो मेरा बच्चा, तुम्हारे इस तरह रोने से आपका वापस तो नहीं आ जाएगी ना, बल्कि बेटा कुछ भी पलट कर वापस आने वाला नहीं है। उल्टी उसकी रूह को बहुत तकलीफ पहुंचेगी तुम्हारे रोने से। नानी, औलाद तो माँ बाप को सुख देने के लिए पैदा होती है और मैं अपनी माँ की मौत का सबब बनी। मेरी तरफ से मेरी माँ को कभी कोई सुख नहीं मिला, कभी नहीं मिला। वो हमेशा मेरी तकलीफ है, मेरी दुख सुनते सुनते इस दुनिया से चली गई। तौबा तौबा, कितनी बकवास करी अम्मा। तुम्हारे बारे में क्या क्या कह रही हो तुम, जरा जवाब नहीं दे रही। तो क्या करूं, उसके मुंह पे पट्टी बांध के आ जाऊं क्या? पट्टी तो वो बांधेगी अम्मा, क्योंकि तुम में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि उसका मुंह बंद करवा दो। कितनी बकवास कर रही है। और कसम से मजाल है, ऐसे बेटे पैदा किए हैं ना तुमने कि किसी के सामने कुछ कहते नहीं है। चलो आवाज दूर की बात है, रूह कांपने लग जाती है अगर कुछ कहना पड़ जाए किसी के सामने। खुदा की कसम मेरा दिल चाह रहा है मैं इसका गला दबा के आ जाऊं, जान से मार दूंगी मैं इसे। खाने से इस तरह मुंह नहीं मोड़ते, अल्लाह नाराज होता है। तुम्हें पता है जब बच्चे भूखे होते हैं ना तो माँ बाप की रूह और बेचैन हो जाती। अच्छा थोड़ा सा खा। नहीं, मुझे नहीं खा। अच्छा थोड़ा सा तो खा लो, मेरे कहने से ही खा लो ना। नहीं। देख लें, मुतालबे आपकी लाडली के बाद में होते हैं और खाना पहले छोड़ देती। जरा जरा सी बात पे मुझे सताती है। चलो भाई ठीक है, फिर अब अगर ये खाना नहीं खाएगी तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। आज से हमारी भी भूख हड़ताल शुरू। भूखा ही सोऊंगा और भूखा ही काम पर जाऊंगा। ठीक है भाई? सुन लिया? तुम्हारी वजह से तुम्हारे अब्बू कितना परेशान है। आओ खाना खा लो, अब छोड़ दो जिद। खा लो बेटा, मेरी बात मान लो। वाह भाई वाह, यहाँ पे पकवान खाए जा रहे हैं और मेरी अम्मा वहाँ रो रो के हलकान हो रही। क्यों, अब क्या हो गया? अरे अब तो चली गई ना आपदा, अब मिल ही जाएगा तुम्हें घर। अब काहे का रोना धोना पड़ा है? नानी तौबा, ये घर के ना बार बार ताने मत दिया करें। और वैसे भी चच्ची ने कौन सा कब्र में लेके जाना था, या फिर कौन से 5-5 बेटे थे जिनके नाम करके जाना था उन्होंने। तो ये बात तो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही थी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्यों इतने उतावले हो रहे थे। अरे इतना तो पता होगा ना कि माँ बाप की विरासत औलाद को ही मिलती है, लेकिन तुम्हें तो सब्र ही नहीं हो रहा था। तो इन्हीं से पूछ लीजिए ना, इनकी अम्मा ही मरे जा रही थी इनके नाम करने के लिए घर। और वैसे भी उन्हें डर होगा ना कि उनका भाई कब्जा ना कर ले। मेरे मामू का उस घर से कोई सरोकार नहीं, और ना ही उस घर की किसी भी चीज से। पूरे खानदान में हमें बदनाम किया हुआ, जैसे हमने मां मार दी, इसकी नाक कटवा दी हमारी। अरे ऐसी नाक तो कट जाए तो अच्छा है, जो बिला जरूरत अपने चेहरे पे लेके फिर रही हो। नानी, ये जो आप इस तरह की बातें करती ना, बार बार ताने सुनाती है, हमारा बहुत दिल दुखता है इससे। डरो उस वक्त से जब अल्लाह तुम्हारी बेइज्जती ना करवा दे। पता नहीं रामी ने अम्मा को क्या खुल के पिला दिया, और तो कभी किसी की इतनी हिमायत नहीं की। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो बेटे,
सारे काम बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं। अरे वो मैंने तुम्हें बताया था ना, सुंबुल की दोस्त फरा, उसका भाई साथ आधे से ज्यादा काम तो बेटे उस बच्चे ने अपने सर पे ले लिए। माशाल्लाह बहुत ही फर्माबरदार बच्चा है। अम्मी, मेरे वहाँ ना होने पे आपको कितने एहसानात लेने पड़ रहे हैं। काफी गिल्टी फील कर रहा हूँ मैं। क्यों? तुम क्यों गिल्टी हो रहे हो? और तुम कौन सा मुंह फेर के बैठे हो बेटे? वहाँ सब कुछ तुम्हारी कमाई से तो हो रहा है ना। और साथ तो बहुत ही अच्छा बच्चा है माशाल्लाह, बहुत ही फर्माबरदार। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरे भाई तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था, बैठो। जी। हुमायूं, ये लो बेटा, साथ से बात करो, तुम्हारी भी तसल्ली हो जाएगी। चलो बेटे, हुमायूं से बात करो। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सिद्रा, सिद्रा। हाँ यार, इधर आके ये देखो ना। क्या मसला है? तुम मुझे काम क्यों नहीं करने देती हो? देखो ये बिल्कुल मैच नहीं करा। इसका पिंक और इसका पिंक कितना अलग है। तुम थोड़ी देर चलो ना मेरे साथ, हम इसको चेंज करवा कर लाएं। वो पहले वाला ही पिंक अच्छा था। मैं नहीं जा रही। तुम हमेशा यही करती हो। तुम पहली दफा में देख के नहीं लेती हो, फिर उसके बाद तुम्हें घर आके सारे काम याद आ जाते हैं। मैडम आप क्यों नहीं जा रही? वो उस्मान आएंगे अभी थोड़ी देर में। आंटी का फोन आया था, उनको कुछ काम है। ओहो, शादी तुम्हारी अभी तक हो ही नहीं है और उस्मान भाई की आमद का इतना इंतजार? हरगिज नहीं। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, वरना मैं ऐसा कुछ कर जाऊंगी जो तुम रिग्रेट करोगी। तो सोच लो। सुंबुल, मैंने कह दिया है कि मैं नहीं जा रही। अम्मी, अम्मी। जी बिल्कुल, फिर इंशाल्लाह बात होती है। ओके हुमायूं भाई, अल्लाह हाफिज। अम्मी, अम्मी। अस्सलाम वालेकुम, आप कब आए? वालेकुम सलाम। जी बिल्कुल अभी। अम्मी आप ये देखें ना, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा मेरे सूट के साथ, तो मैं सोच रही हूँ जाके चेंज करवाऊं। आप प्लीज सिद्रा को बोले मेरे साथ चले। सिद्रा तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जाएगी। शादी सर पर है, उसे बाजारों में लेके फिरोगी तो खाक नूर आएगा उस पर। फिर मैं क्या करूं? ये मेरे माइयों का सूट है। एक तो मैं तुम्हारी मैचिंगों से तंग आ गई हूँ ना। ये चीज नहीं है, अब वो चीज नहीं है। शादी सर पर है, तुम्हारे काम ही नहीं खत्म होके दे रहे। तो मैं चेंज करा लाता हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? यहाँ आप एक काम करें, आप मेरे साथ चलें। वैसे भी थोड़ी ही देर लगेगी। अरे नहीं बेटे, ये तो बस ऐसे ही, तुम इसकी बातों में नहीं आओ। नहीं नहीं अम्मी, मैं चली जाती हूँ ना इनके साथ। और वैसे भी मुझे 2-3 चीजें और भी लेनी है, तो सारा काम हो जाएगा। मैं बस अपना बैग लेकर आती हूँ, फिर हम साथ चलते हैं। जी ठीक है। जरा ख्याल से, बहुत लापरवाह हो गई हैं आप। जरा ख्याल नहीं रखती हैं अपना। सॉरी। सॉरी से नहीं, ख्याल से काम बनता है। और मैं तो आज बाइक पर आया हूँ, आप चलेंगी मेरे साथ बाइक पर? हाँ, लेकिन मेरी गाड़ी भी फ्री है, तो मैं बस 1 मिनट में चाबी लेकर आती हूँ। सही कह रही थी फरा, ज्यादा देर नहीं लगेगी इन्हें काबू करने में। ये रही मेरी चाबी, और आज से आप ही मेरी गाड़ी चलाएंगे। चले चले। अरे ये साथ कहाँ है? मैं जरूरी काम से गया हुआ है। जरूरी? कौन सा जरूरी काम पड़ गया उसे? बताया तो था सुंबुल की तरफ जाएगा, और यही दिन है अम्मा अहमियत कमाने के। अच्छा बाबू। और हाँ, वो अम्मा से भी खाना पूछ लेना, पता नहीं उन्होंने खाया या नहीं खाया, शुगर ही ना कम हो जाए। मुसीबत। देखो अम्मा, मुझे जूते खाने का शौक नहीं है,
उनके सामने जब जाओ 10 सुनाती हैं। और वैसे भी उनके सर पे आजकल रामीन सवार है। अपने हाथों से बिरयानी खिला रही थी रामीन को। फर्रा, मैंने तुम्हें कितनी दफा समझाया है, जब तुम्हारी नानी घर हो ना तो अपनी जुबान पे काबू रखा करो। और नानी कब घर पे नहीं होती अम्मा, तो मतलब मैं गूंगी बन जाऊं? तो आए। अम्मा, मुझे ये बताएं कि आप मुझसे क्यों नाराज हैं? देखिए ना, आपको पहले कुछ पता था ना आपको अब कुछ पता है। मुझे मनगढ़ंत सच और झूठ सुनने का बिल्कुल शौक नहीं है। सुना तुमने, मेरी आंखें भी हैं और मेरे कान भी हैं, मुझे दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। लेकिन अम्मा, जो आपको दिखाई दे रहा है ना वो दुरुस्त नहीं है। आप ही तो मुझे समझा कर गई थी कि रामीन यतीम है, आपदा बेवा है, इसका ख्याल रखना। मैं ख्याल रखने की वजह से तो वहां गई थी, आपकी इज्जत के लिए, लेकिन वहां तो कहानी ही दूसरी थी। अब आपको मेरा यकीन थोड़ी आएगा। अम्मा, मैं और फराज खुद ही से लेने गए थे, लेकिन रामीन ने साफ आने से इनकार कर दिया, बल्कि चीख चीख के तलाक मांग रही थी फराज से। इसी सदमे से मरी है आपदा। अब देखिए, यकीन नहीं कर रही ना, बुलाए उसे। अब ले, वो आ गई। इधर आओ रामीन, तुम अपनी माँ की कसम खा के बताओ, मैं और फराज तुम्हें लेने गए थे ना? तुम तलाक मांग रही थी ना फराज से? पूछो, आपदा को उसी वक्त अटैक हुआ था ना इसी बात पर? प्लीज ताहिब, बस कर दे, खुदा के लिए बस कर दे। जो होना था वो तो हो गया है ना। ना ही मेरी अम्मी वापस आ सकती और ना ही वो घर कहीं और जा सकता। प्लीज प्लीज खत्म कर दीजिए। अरे मेरा बच्चा, मेरी बेटी, अरे बेटा, माँ सदके, मैं यही तो कह रही हूँ अम्मा को, यही तो समझा रही हूँ। देख ली अम्मा, आपने बता दिया ना आपको रामीन ने कि हम बेकसूर हैं। आओ आओ मेरा बेटा, यहाँ बैठो, आज। देखो रामीन, तुम्हारी माँ मर गई तो क्या हुआ? मैं हूं ना तुम्हारी माँ। मैं तुम्हें अपने सीने से लगा के रखूंगी। बस तुम्हें पता है, आपदा ने आखिरी वक्त में मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगी। फिर तुम बताओ, मैं तुम्हें अलग कैसे कर सकती हूँ भला? हैं मेरी जान, मैं अपने सीने से लगा के रखूंगी अपनी बच्ची को। पता नहीं अम्मा को कौन सी खार है मुझसे, किस जन्म का बदला ले रही हैं। बस बेटा, बस जाओ, अब जाके मुंह हाथ धो, जाओ, शाबाश। अब तो यकीन आ गया ना आपको? अल्लाह बस रामीन को सब्र दे। ये क्या आप सुबह सुबह पौधों में लग जाती हैं? मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से नाश्ता बना दे, मुझे देर भी हो रही है। अरे भाई ठीक है, कम से कम फ्रिज से आटा तो निकाल दो। ऐसे अम्मी, ये पौधे मुझसे ज्यादा जरूरी हैं क्या? इनको भी मैंने तुम्हारी तरह पाला। जैसे सुबह उठ के तुम्हारा काम करती हो ना, इनका भी मुंह हाथ धुलाना होता है। अम्मी, ये भी आपकी औलाद है क्या? हाँ, तुम तो पराई हो जाओगी, लेकिन ये फूल पौधे तो मेरे पास ही रहेंगे ना। अच्छा ठीक है, मैं आटा निकाल रही हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आज आपसे मुलाकात हो पाएगी। वो होता है ना कि शादियों से पहले लड़कियां थोड़ा छुप सी जाती हैं। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। दरअसल अम्मी की तबीयत सही नहीं थी तो वो दवाई लेके सो रही थी। मैं बुला लेती हूँ उनको। नहीं, आप बैठे ना।
मेरा मतलब था कि मैं बस चूड़ियों का साइज लेने आया था। एक ही बात है, सुंबुल नजर नहीं आ रही। सुंबुल मार्केट गई है, उसको कुछ चीजें लेनी थी, आने वाली होगी बस। और आपने अपनी शॉपिंग कर ली? हेलो फरा, खैरियत? तुम बहुत देर से फोन कर रही हो क्या? वो असल मेरा फोन बैग में था तो पता नहीं चला। वो दरअसल मुझे साद के बारे में पूछना था। वो साद अपना फोन नहीं उठा रहा ना, किधर है? साद मेरे साथ ही है, हम बस मॉल आए हैं, थोड़ी देर में ही निकल रहे हैं। नहीं तुम्हारे साथ है साद? फिर तो कोई फिक्र की बात नहीं है ना। वो अम्मी पूछ रही थी, तुम्हें पता है ना मेरी अम्मी जरा फिक्रमंद रहती हैं। तुम आराम से शॉपिंग करो। थैंक यू सो मच फरा, और अम्मी को मेरा जरूर सलाम देना। और वैसे अगले हफ्ते ढोल की है, तुम आ रही हो ना? हाँ श्योर, मैं क्यों नहीं आऊंगी। अच्छा मैं क्या कह रही थी, तुम अपना साइज मुझे भेज दो, मैं साद के साथ कल मार्केट जाऊंगी ना, तो मैं हम दोनों के लिए सूट ले आऊंगी, ठीक है? लो, अब तुम कल आओगी? यार मैं मॉल में ही हूँ, मैं ले लेती हूँ। तुम मुझे अपना फेवरेट कलर बता दो, और वैसे भी हमारा कपड़ों का साइज तो सेम है। याद है कॉलेज में पार्टी में मेरा सूट तुम्हें पूरा आ गया था। हाँ याद आ गया। चलो तुम ठीक कह रही हो, तुम पसंद कर लो सूट, लेकिन पैसे जो है ना वो साथ देगा। मेरी बात कराओ उससे। ओहो फरा, तुम 1 मिनट में गैर हो जाती हो, पेमेंट भी हो जाएगी। बस तुम ढोलकी पे आ रही हो ना? भाभी और अना मापी को भी जरूर लेकर आना। हाँ बिल्कुल जरूर लाऊंगी। चलो अल्लाह हाफिज। थैंक यू, खुदा हाफिज। हाय तो जल गया। अब्बू अम्मी ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे तो लगता है मुझसे ज्यादा ना आप लोगों को इन पौधों से प्यार है। ठीक है, जैसा तुम समझ लो। बेटा ये भी जानदार होते हैं, इनका ख्याल ना रखा जाए ना तो मूर्छा आ जाएंगे। अब हमारे बाद तुम इनका ख्याल रखना। अच्छा अब्बू प्लीज आइंदा इस तरह की कोई बात मत कीजिएगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा नहीं करूंगा, लेकिन इनका ख्याल तो रखना है ना। वो अलग ही। अच्छा भाई अच्छा, कल मैं खुद करूंगी, देखिएगा। शाबाश, खुश रहो। जब तक तुम चुप रहोगी ना, ये लोग तुम्हें नोच नोच के खा जाएंगे। लेकिन आप कौन बोल रहे हैं? रामीन क्या हो गया? मैं तैमूर बात कर रहा हूँ। कौन तैमूर? तुम्हारा तैमूर। कोई अच्छा बड़ा बिजनेस कर लो, या तो फिर मुझे दिल से निकाल दो। कौन था वो जिसके साथ तुम घूम रही थी? आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हैं, आपको सब कुछ पता है। मुश्किल है जी